राम अवतार, पुनि प्रभु कहाऊं राम अवतारा, 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 बाल चरित पुनि कहूं उदारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा। दूसरा प्रश्न, राम के अवतार के क्या कारण है? भगवान शंकर कहने लगे कि यद्यपि तो राम के अवतार के बहुत से कारण हैं, कारण तो बहुत सारे हैं। भगवान शंकर ने भी बहुत से कारण बताए। कहा राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दोई कहूं बखानी, 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 सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी के अवतार के बहुत से कारण हैं। यहाँ भगवान शंकर ने बताए हैं, बहुत सारे कारण बताए हैं। और रामचरित्र के अतिरिक्त भी यदि देखा जाए तो उस परमात्मा का अवतार हमारे धराधाम पर क्यों होता है, तो गीता में भी लिखा है कि इस परमात्मा का अवतार इस धराधाम पर क्यों होता है। तो कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धराधाम पर अधर्म बढ़ता है तो उस अधर्म को रोकने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और गीता के श्लोकों का सीधा सीधा अनुवाद रामचरितमानस में, सीधा अनुवाद क्या, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि। पहली बात, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार इस धराधाम पर होता है। दूसरी बात, जिस समय विभीषण जी भगवान राम के पास में आए थे और उन्होंने बताया था कि आपकी कथा सुन करके मैं आया हूँ आपका दर्शन करने के लिए, तो भगवान राम ने स्वयं इस बात को बताया था कि मेरा अवतार यहाँ क्यों हुआ है, क्यों हुआ है। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, हरहु देह नहीं आनन हो रे, हरहु देह नहीं आनन हो रे। क्या कहा, तुम सारी खे संत प्रिय
मोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं और आपके जैसे संतों का दर्शन करने के लिए ही मेरा अवतार इस धराधाम पर हुआ है। पहली बात, धर्म की स्थापना के लिए। दूसरी बात, आपके जैसे संतों का दर्शन करने के लिए। और यही बात गीता में कही गई, तुम सारीख्य संत प्रिय मोरे। गीता में भी यही बात कही गई, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तीसरी बात, भगवान का अवतार क्यों होता है? कहा भगवान का अवतार हमारे और आपके लिए होता है। कहा क्यों? कहा मृत्यु लोक के प्राणियों को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं कि लोग मेरे चरित्र से यह सीख पाएं कि उन्हें अपने जीवन में किन बातों का पालन करना है और किन बातों का पालन नहीं करना है। हमें और आपको यह सिखाने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राम ने जो किया है वो करना है और कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। लेकिन हम लोग करते उल्टा है। कृष्ण ने हमें उपदेश दिया है गीता का, हम उसे नहीं सुनते। हम लोग क्या कहते हैं? राम ने जो किया है वो करिए, कृष्ण ने जो कहा है वो करिए। लेकिन लोग लोग उल्टा करते हैं, कहा कृष्ण ने जो किया है हम वो करेंगे। उपदेश को कोई नहीं अपनाता है। अरे कृष्ण ने एक नहीं, कृष्ण ने तो एक से अधिक पत्नियां की हैं। जब भगवान ने किया तो हम नहीं कर सकते क्या? लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है। कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। और राम ने जो किया है, क्योंकि राम ने हम मृत्यु लोक के प्राणियों को जीवन जीने की कला सिखाने के लिए ही अवतार लिया। और तभी उन्होंने इतना सारा कार्य किया कि हम और आप उनके चरित्र को समझें और चरित्र निर्माण करना सीखें कि चरित्र का निर्माण कैसे होगा। का चरित्र का निर्माण कैसे होगा? का राम कथा, रामचरितमानस पढ़ो। आज देखा जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में रामचरितमानस ना हो। रामचरितमानस सबके घर में है, सबके घर में। कितने लोगों के घर में रामचरितमानस बताइए? रामायण किस किस के घर में रखी है? सबके घर में रखी है। अब ये बताओ कि प्रतिदिन पढ़ता कौन कौन? निरुत्तर। ग्रंथ तो हमारे घरों में रखे हुए हैं, लेकिन इन ग्रंथों को केवल सजा के नहीं रखना है। ये ग्रंथ हमारे शोकेस को सजाने के लिए नहीं बने हैं। ग्रंथ बने हैं कि हम इन्हें पढ़ें और सीखें कि हमें जीवन में कैसे रहना है।